जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सुबह क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है NCERT बुक का, वो सारे क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आघातवर्धता तथा तन्यता का अर्थ बताएं। तो सबसे पहले हम लोग आघातवर्धता देखते हैं कि आघातवर्धता क्या होता है। आघातवर्धता धातु का एक गुण होता है, ठीक है, और तन्यता भी एक धातु का गुण होता है। जब किसी धातु को पीटकर, ठीक है, धातु को जब पीटा जाता है, पीटकर चौड़ी प्लेट के रूप में बना दिया जाता है, ठीक है, तो इसी गुण को आघातवर्धता कहते हैं। मतलब कोई धातु है, उसे हथौड़ा से पीटकर या फिर कोई भी चीज़ से पीटकर जब चौड़ी प्लेट के रूप में बना दिया जाता है, तो इसी धातु के इसी गुण को आघातवर्धता कहते हैं। तन्यता क्या होता है? किसी धातु का वैसा गुण जिससे उसे लंबी तार के रूप में बदला जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है लिखना है, सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होती है। यह वायु के संपर्क में आने पर अपने आप जलने लगती है, इसलिए उन्हें जलने से बचाने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है? केरोसिन अपने आप जल जाता है, वायु के संपर्क में आते हैं, इसलिए उसे जलने से बचाने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो लिखेंगे, आयनिक यौगिकों में कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, ठीक है, जिससे उनके कण मजबूती से बंधे रहते हैं, और यही कारण है जिससे इनका गलनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना, प्लेटिनम और चांदी, ये 3 धातु है। इनमें से 2 धातु जो भी आपको याद रखना है रख लेना, वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये तीनों धातु। अगला क्वेश्चन है, खनिज अयस्क गैंग क्या है? तीनों को परिभाषित करना है। तो खनिज सबसे पहले देखते हैं। पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है? वैसा खनिज जिसमें कोई विशेष धातु की मात्रा अधिक होती है, उसे जिसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। गैंग क्या होता है? अयस्कों में पाए जाने वाले अशुद्धि को गैंग कहते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिश्र धातु क्या होता है? इसी को मिश्र धातु भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे मिश्र धातु या फिर मिश्र धातु क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक धातु को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हो, तांबा और जस्ता जब मिलता है, तांबा और जस्ता से बना पीतल। पीतल जो है एक मिश्र धातु है या फिर मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है या फिर क्या होते हैं? तो वैसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 2 एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है और जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताएं। तो पहला तरीका है, लोहे को पेंट करके जंग से बचाया जा सकता है, या फिर दूसरा तरीका है, लोहे को मिश्र धातु या फिर मिश्र धातु में बदलकर उसे जंग से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताना है या फिर विभेद। तो एक तरफ हम लोग धातु लिख लिए, दूसरी तरफ अधातु। धातु में धातु जो होता है क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जबकि अधातु जो होता है अम्लीय या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाता है। धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जबकि अधातु जो होता है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। धातु जो होता है विद्युत धनात्मक तत्व है, जबकि अधातु विद्युत
ऋणात्मक तत्व है। धातु अपचायक होता है जबकि अधातु उपचायक होता है। उसके बाद अगला है, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है जबकि अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होता है, कारण बताना है। तो लिखेंगे, लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जल से अभिक्रिया करके वह जल्दी खराब हो जाता है, परंतु तांबा कम क्रियाशील होता है, इसलिए वह गर्म जल से अभिक्रिया करके जल्दी खराब नहीं होता है। अतः गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लैटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, मतलब क्यों किया जाता है। आभूषण मतलब जेवर बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो लिखेंगे, प्लैटिनम सोना एवं चांदी इत्यादि सबसे कम क्रियाशील धातु है या अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती है, इसलिए आभूषण या फिर जेवर बनाने के लिए प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो क्यों किया जाता है। लिखेंगे, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम अधिक क्रियाशील धातु है, यह वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है, अतः इसे जलने से बचाने के लिए तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम जो है उसका उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है। तो लिखेंगे, एल्यूमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, जिसके कारण वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है, जिससे वह आग से अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर को देखने के लिए राइट साइड में आपको वीडियो दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक कर लो, या फिर लेफ्ट साइड में इसके पीछे वाले चैप्टर का प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप लोग देख सकते हो।